Okay. Now we will start a very important chapter, time value of money. It's a very important as well as a very interesting chapter. Interesting in the sense that कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर में इससे करीब करीब 15 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है. अनबिलीवेबल. 15 मार्क्स इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली कैनॉट अवॉइड. तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और दूसरी बात, रियल लाइफ से भी इसका सबसे ज्यादा कनेक्शन है. मतलब आप फाइनेंस के अंदर, अकाउंटेंसी में या फिर डिसीजन मेकिंग के अंदर सबसे ज्यादा इसी चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं. Wherever you calculate anything, you have to understand these interest का कंसेप्ट. इससे ज्यादा कोई चैप्टर आपके इंटरमीडिएट में या फाइनल में या रियल लाइफ में इससे ज्यादा कोई चैप्टर है ही नहीं मैथ्स का जो एप्लीकेबल है. मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके रियल लाइफ का और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन का भी. Since this is a very important chapter for real life applications, for real life calculations, that's why this is a very important chapter for examination purpose also. इस chapter के अंदर में we have classified the chapter into 5 parts. One is simple interest, next is compound interest, other one is annuity, other one is perpetuity, and the last one is applications. कुल मिलाकर कितने पार्ट्स हैं इस चैप्टर के बताओ? 5. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, परपेचुइटी और फिर उसके बाद एप्लीकेशन. सीएमए के स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ यहां तक पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. सीएमए के स्टूडेंट्स को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है और उसमें भी बहुत सारा टेक्निकल पार्ट जो है वो लोग को नहीं पढ़ना. पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना. सीएमए के स्टूडेंट्स को उनका बुक में जो जो चैप्टर में जहां जहां तक जरूरत है वहीं तक दिया हुआ है, आपको ढूंढने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. मतलब द पॉइंट वेयर योर बुक एंड्स, दैट मींस योर सीएमए का एग्जामिनेशन का कंटेंट एंड्स. आफ्टर दैट यू आर नॉट गोइंग टू अटेंड द लाइव क्लासेस फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर. एंड रिकॉर्डेड के अंदर में तो आपको जो सिलेबस में रहता है वही चीज आपके रिकॉर्डेड ऐप पे दिया जाता है. पर लाइव क्लास ऑब्वियसली सबके लिए ओपन रहता है, तो वहां पर आपको ऑब्वियस बात है जहां पर आपकी बुक का कंटेंट खत्म हो गया वहां पर सीएमए के स्टूडेंट स्टॉप. उसके बाद जब तक वो चैप्टर चलता है वो लोग अटेंड नहीं करते. जब नया फ्रेश चैप्टर चालू होता है तब वो लोग अटेंड करते. तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करके दिया है. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, परपेचुइटी और एप्लीकेशंस. रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशंस, ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है इट इज स्लाइटली ऑन अ हायर साइड, थोड़ा सा टेक्निकल है. एक एक करके धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग आपको पढ़ाते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, सब धीरे धीरे करके मैं आपको समझाता हूं. यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशंस है. यहां पर इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट है ये चीज असल में क्लास 8 में पढ़ चुके हो. कहां पर पढ़ा है तुमने बताओ? 8 में. उसी चीज को हम लोग यहां पर अभी पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट. खैर मेरा ऑब्जेक्टिव आपको क्लास 8 में जो पढ़ा उस पर आपका स्ट्रेस देना नहीं. मेरा पर्पस है कि आपको पॉलिश करना, तैयार करना, सो दैट आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के उसका एप्लीकेशंस रियल लाइफ में यूज कर सको, कॉमन सेंस में यूज कर सको. साथ में अगर उसको कहीं पर बाद में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका कंसेप्ट हो, एन्युटी में कंसेप्ट हो, तो वहां पर उसका इस्तेमाल कर सको. मतलब आपको क्लास 8 में जो पढ़े चीज वही है बट उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है. एक बात. द सेकेंड एस्पेक्ट, इस चैप्टर में आई रिक्वेस्ट यू, जो फॉर्मूलाज मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा वही फॉर्मूलाज आप प्लीज याद रखिए. क्यों? द रीजन इज ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हो सकता है आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है. इवन कुछ कुछ स्टूडेंट्स इसको क्लास 11-12 में मैथमेटिक्स के अंदर में पढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ते हैं. जिनका प्योर मैथ्स होता है वो लोग एन्युटी भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं. बट आई विल रिक्वेस्ट यू, वहां पर आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं बिल्कुल सही पढ़े थे आप, पर यहां पर जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो फूल प्रूफ फॉर्मूला है. फूल प्रूफ का मतलब समझ गए? जिसमें गलती होने का स्कोप ही नहीं है और जो सबसे इजीएस्ट सिंपल तरीका है.
सारे के सारे सिचुएशंस उस फॉर्मूला में कवर हो जाते हैं। मैंने कम से कम आपको याद रखना पड़े, मेहनत कम से कम हो और रिजल्ट सबसे ज्यादा मिले, उस हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर करके किया। आपको नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हम लोग बहुत कम याद रखेंगे, बहुत कम मतलब एक्सेसिवली कम। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू कैन हैव hundreds and hundreds of formula, but we have concised them to only and only 15 formulas. That's it, nothing else. आपको 100 फॉर्मूला भी इसमें बता सकते हैं, हम ही बता सकते हैं, बट मैंने उसको कंसाइज करके सिर्फ बोला भाई 15 फॉर्मूला में कंसाइज करके काम हो जाता है और एकदम वो पूरा 100 चीज कवर हो जाता है। तो rather than remembering the 100 formulas, only focus on the 15 formulas and slight adjustments so that they cover all the 100 formulas and all. क्या बोला मैंने, समझ में आया? मैंने बोला कि आप क्लास 11 में या फिर हो सकता है क्लास 8 में आपने थोड़ा फॉर्मूला अलग अलग पढ़ा हो, पर उतना ज्यादा उलझने की जगह हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको अगर आप यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा और काम की बात होगी। एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट देना है, बहुत जबरदस्त रूप से आपको इसमें एफर्ट देना है। यहां पर मैंने आपको 2 बुक दिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए 2 बुक दिया है, एक तो ये बुक और एक ऑल पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है कि नहीं। तो जो चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स का होता है उसके लिए आपको ये बुक भी सॉल्व करना है और ऑल पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को भी पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से सॉल्व करना है। क्या बोला मैंने, सुना समझा क्या? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना। दिस इज व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगाओगे, और अभी इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं उस पर दिमाग लगाओगे, ठीक है ना। चल आई हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले मेरे को आप ये बताइएगा सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो। इस चैप्टर में मैं आपको मैथ्स के स्टूडेंट हो या नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैं कभी नहीं बोलूंगा इस चैप्टर में कि आप इसको अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट इस चैप्टर में मैं आपको रिक्वेस्ट है, एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस इतना है कि मैं आपको सारे बच्चों को बोलूंगा भाई पूरा अटेंड करिए, कंप्लीट अटेंड करिए खाली इस चैप्टर में, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। आई इंडेक्स पेज पर देख सकते हो, एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट इंडेक्स पेज पर जाओ, 12 से 16 मार्क्स का वेटेज, मतलब एवरेज में 14 से 15 मार्क्स से क्वेश्चन आता है और आएगा, श्योर आएगा। और उसमें 14 से 15 में कम से कम अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन